नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कुमलियातनाथ भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परम्पराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय हो। और एक बार पूरी भक्ति और शक्ति के साथ अपन पूज्य गुरुदेव का जय घोष करेंगे। बोलिए परम पूज्य सुरत सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। मानव हम सभी लोग को आत्मविशुद्धि के उस महान पर्व में साधना कर रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं पर्युषण पर्व। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में विशुद्धि नहीं होगी तब तक हम वास्तविकता में उस धर्म की साधना नहीं कर पाएंगे। और उस विशुद्धि में अगर कोई आप प्रकट होने की भूमिका को अगर सहयोग देता है, जो उस विशुद्धि को प्रकट नहीं होने देते हैं, वो है हमारी ये चार कसाई। क्योंकि जहाँ पर कसाई है वहाँ पर विशुद्धि नहीं, और जहाँ पर पूर्ण विशुद्धि है वहाँ पर कसाई है। आचार्य भगवंत मार्दव धर्म के बारे में कहते हैं कि मार्दव मतलब अपनी जो मान कसाई है उसका क्या कर दो, दमन कर दो, उसको दबा दो, उसको नष्ट कर दो। क्योंकि ये छोटा सा एक शब्द हमारे जाने इस लोक को भी और परलोक को भी बिगाड़ने में सहयोगी बनता है। क्योंकि ये अहंकार, ये मान कसाई इस जीव को भव भवांतरों में परिभ्रमण कराती है। मानवी व्यक्ति सिर्फ अपनी ही प्रशंसा करता है
और अपनी ही प्रशंसा को सुनता है और जो स्वभाववानी होता है वह अपनी निंदा करता है, अपने गुणों को नहीं कहता है, दूसरों को या दूसरों के गुणों को ग्रहण करने का भाव होता है। उत्तम मार्दव धर्म बार बार हम लोगों से एक संकेत करता है कि अहम करोति इति अहंकारा, अहंकारा मैं सब कुछ करता हूँ ऐसा। अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ होगा नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी गलत धारणा है। मानवी व्यक्ति हमेशा गलत धारणा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। क्या सोचता है, मैं नहीं करूँगा तो होगा, मैं करता हूँ इसलिए ऐसा होता है। आचार्य कहते हैं यह संसार की परवाह किसी के ना रुकने से रोकता है और ना किसी के चलाने से चलता है। मान लीजिए आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है और मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। पर भूत को देखिए, जब आप नहीं थे फिर भी सब कुछ हो रहा था। आज हमारे अंदर सम्मान की इतनी ज्यादा भूख बढ़ चुकी है, ये तृप्त होने का नाम ही नहीं लेती। आचार्य कहते हैं सम्मान मिले तो दिक्कत और सम्मान नहीं मिले तो दिक्कत। नहीं मिले तो इसलिए दिक्कत कि मेरे को सम्मान नहीं दिया गया, और अगर दे दिया जाए तो ये दिक्कत कि उसकी सम्मान से तृप्ति होती थी। कहीं ना कहीं क्या रह जाती है, कमी रह जाती है, तृप्त नहीं हो पाता। मैं एक बहुत सुंदर एक पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक में बहुत अच्छी लाइन आई कि अगर किसी व्यक्ति का पतन कराना है, क्या कराना है, पतन कराना है, तो उसके अंदर योग्यता नहीं है फिर भी उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो। संभव प्रकार से थोड़ा सा गला मेरा रुक रहा है, फिर भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के सामने जनमानी की बात। अगर किसी को गिराना है और उस व्यक्ति को उसके अंदर जो गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, उसको उससे अधिक उसको सम्मान देना प्रारंभ कर दो तो वैसे नहीं गिरेगा, बेचारा फूल जाएगा और फूल कर उसका पतन निश्चित हो जाएगा।
सम्मान बुरा नहीं, सम्मान उन्हीं को मिलता है बिन मांगे जिनके अंदर योग्यता होती है। क्या होती है? योग्यता होती है। आज हम इस दौर में सम्मान की ओर बहुत बढ़ रहे हैं, पर आचार्य कहते हैं जहां पर योग्यता होती है वहां पर अपने आप सम्मान मिलता है, मांगने की आवश्यकता नहीं होती। हमें करना क्या है? आज हम योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं। किस पर? योग्यता बढ़े, कैसे बढ़े, इस पर मेहनत नहीं करते हैं, पर हमको सम्मान मिलना चाहिए, इस पूरा ध्यान रखते हैं। सम्मान बुरा नहीं, पर सम्मान की आकांक्षा करना बहुत बुरा है। क्या है? आकांक्षा करना क्या होता है? बहुत। अभी आप लोग 10 लाक्षण की पूजन कर रहे थे, संगीतकार पढ़ रहे थे, आप लोग देखा देखी अर्घ चढ़ा रहे थे। कुछ को तो पता ही नहीं कौन से धर्म का अर्घ बोला, कौन सा मंत्र बोला। बहुतों को तो ये मतलब होता है कि चढ़ाना चढ़ते। एक लाइन आई कि मान महाविश्व, तो पंडित जी ऐसी लाइन आती है, मान महाविश्व रूप करे नीच गति जग जग। पंडित जी को याद, क्यों? पंडित जी का काम है पढ़ना, और आपका काम क्या है? पंडित जी की नहीं सुनना। आपका ये भी काम है। काम सभी के अपने अपने होते हैं। मेरा काम बोलना है, पंडित जी का नाम आपको बताना है, और आपका काम क्या है? सुनना। और कुछ का काम होता है कि सुनना ही नहीं। महत्व सोचने वाली बात है। मैं बात कर रहा था, मान महाविश्व रूप है। देखिए, विष खाने से एक भव ही नष्ट होता है। जयंती प्रसाद, इधर ध्यान देंगे, पीछे मत मसाले मत बेचो आप। क्या कह रहे हैं? तो हम तो छोटे बच्चा, हम तो खांसी आ रही है, हम पे तो ध्यान दो। बोल बाबा ध्यान दो बेटा। मान से विष खाने से मात्र एक भव ही नष्ट होता है, और अगर मान का विष खा लिया जाए तो देखिए, रावण के अंदर एक बुराई, एक कलकल, एक अहंकार ने आज उसको क्या बना दिया? सभी की नजरों में अपराधी बना दिया। साक्षात उदाहरण, राम नाम लेना तो जपते हैं, राम नाम रखना तो पसंद करते हैं, पर आज से लेकर अभी तक रावण नाम किसी ने रखना पसंद नहीं किया। क्यों? एक कसाई क्या थी? आप सोचो कि सीता को चुराया, ये अपराध किया, अपहरण किया? नहीं, अपहरण तो किया, पर उस अपहरण में भी एक नाम का रावण का, दशानंद का एक ऐसा नियम था, बाली मुनि के द्वारा नियम लिया गया था कि जब तक कोई स्त्री अगर मेरे को नहीं चाहेगी तो मैं उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करूंगा। ऐसा भी एक नियम था।
माता जब मंदोदरी ने समझाया उसको कि दे दो 6 माह तक सीता अशोक वाटिका में रही, फिर भी रावण ने कुछ नहीं किया। मंदोदरी ने समझाया वापस कर दो, अब सीता तुम्हारी नहीं, सीता तो राम की है, रावण की कभी नहीं हो पाएगी। रावण भी जानता था कि सीता मेरी जीते जी मेरी कभी नहीं होती, वापस करनी पड़ेगी। लोगों ने कहा वापस कर दो, पर उसने क्या बोला? वापस करूंगा। कब करूंगा? मैं विद्याधर हूँ। कौन? मैं विद्याधर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं पहले उस मतलब कर्म भूमि के एक सामान्य जो राम है उसको मैं अपराजित कर दूं, उसको हरा दूं। हराने के बाद क्या करूंगा? सीता उसको वापस कर दूंगा। बताओ, मरने को तैयार है पर झुकने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार है, नष्ट होने को तैयार है, पर बैठने को, नवने को तैयार नहीं है। एक लड़के ने मुझे कोटेशन पढ़ाया। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़ाते रहते हैं, संघ के लोग भी बताते रहते हैं। एक मैसेज था, जब रावण को मारकर उसका वध कर उसको हराकर जब वापस राम का आगमन हुआ तो पूछा गया कि आपने रावण को मारा, रावण को वध किया, रावण को हरा दिया। तो उन्होंने कहा कि रावण को हमने नहीं मारा, रावण की मैंने ही रावण को मार दिया। किसने मारा? मैंने मारा ना। अब हम भी क्या करते हैं? पूरे दिन मैं करते थे, मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। कहा जाता है बकरा जो मैं करे, अपनी खाल के छाए, मैना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खा। मतलब हम जब मैं की रटना रटते हैं तो मैगी रटना भी गलत नहीं है। हाँ, हम अहंकार नहीं, हम अपने को गौरवशाली समझे। क्या समझे? अहंकार। आज आपको ये संपत्ति मिली, आपको जो वैभव मिला, इस वैभव के आने पर आप अहंकार की भावना लेकर नहीं आए, गौरवशाली भावना लेकर। कैसी? आज जो मेरे को ये शरीर मिला है, ये मुझे बल मिला है, जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे धन संपत्ति मिली है, मैं निश्चित ही गौरवशाली हूँ। निश्चित ही मैंने पूर्व में जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना की होगी। आज उसी का परिणाम है कि आज इन्हीं के पूजन के प्रसाद से आज मुझे ये सारी संपत्ति, ये सुंदर शरीर आदि प्राप्त हुआ। आप लोग शांतिनाथ मंडल विधान डेली उसमें आती है काम रूप पद किससे प्राप्त होता है? भगवान की आराधना से प्राप्त होता है। तीनों लोगों की संपत्ति किससे मिलती है? भगवान के पूजन से मिलती है। वज्र वैष्णव नारायण शरण किससे मिलता है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मिलता है। तो आपको मैं यहाँ पर यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में कोई भी संपत्ति मिले, कोई भी वैभव आदि आपको मिले, तो वहां पर आप क्या करिए? आप अपने को गौरवशाली समझिए कि इस शरीर के माध्यम से मैं क्या करूं? इस शरीर के माध्यम से मैं रत्न की साधना करूं और कर सकता हूं। पर पूरा जीवन क्या करते हैं? अहंकार में ज्ञान का मद होता है। थोड़े से पन्ने पढ़ लिए, क्या समझते हैं? मैं बहुत ज्ञानी हूँ। थोड़ा सा रूप क्या मिल जाए, दर्पण को तोड़ ही डाले।
क्यों बाबा, क्या करे? दर्पण को तोड़ ही डाला। मैं दिल्ली में था, एक दिन मंदिर में ऐसे प्रवचन चल रहा था, एक सज्जन आए, तो वहां पर मंदिरों में कांच लगा देते थे। क्या लगा देते? कांच। गंदों तो लगा था, कांच लगा था। कांच को लगा था, पता है आप लोगों को? बताओ क्यों लगा था? जो चंदन होता है ना, जो मंदिर जाने का एक पहचान, तो छोटे थे ना तो घर से यही संकेत मिलता था कि मंदिर जाओ तभी चाय नाश्ता आदि मिलेगा। आप भी अपने बच्चों को यही समझाते हो। अब मंदिर जाने का क्या इंडिकेट है? क्या है कि मंदिर में जाओ, गंदों तक नहीं मानेंगे, झूठ बोल कर आ गए तो 20 में लौट आए तो पहचान क्या थी? अनुज क्या लगाते हो? चंदन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं। और चंदन लगाकर अगर घर पहुंच गए ना, चाहे रास्ते में लगा लिया हो। मंदिर दर्शन करके आए। कहाँ से आए हैं? भगवान का मंदिर करके आया, पूजा करके आया। बड़ा सुंदर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो व्यक्ति ने चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद वहां पर अपने बाल भी संभालने लगा। कितने बाल होते ना, संभालने लगा। आश्चर्य मानोगे, बाल भी कितने थे? सिर्फ 2-4 बाल ही थे, ज्यादा बाल नहीं थे। मत बंधु, बड़ी समझने वाली बात है। चर्चा तो बहुत है अहंकार के ऊपर, पर हमें ज्यादा चर्चा तो नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि आप अपने अंदर ऐसी बुराई को कभी भी प्रवेश मत होने देना कि जो तुम्हारा क्या करते, आपके जीवन को, आपके भव को, आपके संसार को, वृद्धि को प्राप्त करते। मान कभी मत, कितना भी कुछ मिल जाए, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास में कुछ नहीं है। जिनके पास था उनका नहीं रहा। बताओ हमारा क्या रहेगा? जिनके नाम लेने से सभी लोग थर-थर कांपते थे, आज कोई उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। क्या नहीं करता? भरत चक्रवर्ती का साक्षात उदाहरण। कितने खंड किए थे पृथ्वी? 6 खंड किए थे पृथ्वी। कितनी रानियां? कितनी? बाबा तुम्हारी नहीं, भरत चक्रवर्ती की पूछ रहा हूँ। तुम्हारी तो पता नहीं वो कितनी है। दिखने में तो एक ही है। मैं इस भव की बात नहीं कर रहा, मैं तो भव की बात कर, पूरी मानना मेरी बात को। और कभी कभी आता भी है। मैंने एक सुंदर एक प्रसंग पढ़ा था। वास्तविकता सत्य भी हो सकता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, और जहां तक सत्य ही होगा। महिला पुरुष, महिलाओं के आगे भी बोल रहे थे, हमारे अशोक जी घर से बोल रहे थे, है ना? धर्म पत्नी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? धर्म पत्नी बोल रहे थे। हमेशा पत्नियों के आगे ही क्या लगता है? धर्म शब्द जोड़ा जाता है, पर कभी भी किसी पति के आगे धर्म पति जोड़ा नहीं जोड़ा। एक सुंदर एक भारत की संस्कृति है। एक महिला अपने पूरे जीवन भर एक पुरुष के साथ में अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। कितना जीवन व्यतीत करती है? सैली इधर ध्यान दो। एक पुरुष, नीचे लाइन लिखी, पुरुष के लाइन लिखी कि एक पुरुष कभी एक स्त्री में कभी संतुष्ट नहीं होता है।
ये लाइन स्पष्ट वहां लिखी थी, क्योंकि महत्वाकांक्षा आकांक्षा बहुत होती। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां और एक से एक सुंदर। जब दिग्विजय पर गए 9 निधियां, राजा महाराजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। अगर चक्रवर्ती का पुण्य अगर दूसरे नंबर पर अगर होता तो पहले नंबर का पुण्य हमारे तीर्थंकर परमात्मा होता है, और दूसरा पुण्यशाली जीव कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। नतमस्तक सारे लोग होते हैं। जब वो अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जाता है, क्या लिखने जाता है? प्रशस्ति लिखने जाता है, तो वहां पर इतने नाम लिखे होते हैं, इतने नाम लिखे होते हैं कि वो सोचता है कि मैं अपना नाम कहाँ लिखूं। क्या एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलती है कि जहां पर अपने नाम को अंकित कर सके। संसार का नियम है, एक नाम को हटाकर दूसरा नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संसार का नियम है, तो किस बात का मान। जब मैं दिल्ली में था, मुझे बड़ी मार्मिक बात अच्छी लगी। लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। बड़ा एक सुंदर प्रसंग था, उसमें बड़ी सुंदर अपने के लिए संबोधित है। अगर इन बाहर की जय जयकारों में अगर आनंद आ रहा है, तो आपका अंतरंग अभी व्यवस्थित नहीं है। क्यों पंडित जी? चाहे वो मुनियों के लिए हो और चाहे वो गृहस्थों के लिए हो। अगर आपको दूसरों के गुणों को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या आ रही हो, किसी का यहाँ पर सम्मान हो रहा हो, मैं किसी को बुला रहा हूँ, तो नीचे वाला और व्यक्ति अगर जल रहा हो, तो आप सम्मान से नहीं चल रहे, आप उसके गुणों से चल रहे हैं। ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष। आप भी अपने अंदर ऐसी योग्यता लेकर आओ कि जो सम्मान उसको मिल रहा है, वो सम्मान आगे चलकर आपको भी प्राप्त हो। ऐसी योग्यता पर ध्यान दें, हम ईर्ष्या ना करें किसी से। मान बाबू, आज मार्दव धर्म है, और मार्दव धर्म का यही कहेंगे, अहंकार का भाव न रखो। नहीं, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। याद रखना, अहंकारी व्यक्ति को क्रोध भी बहुत आता है। क्यों? जब उसकी महत्वाकांक्षाओं पर चोट पड़ती है तो क्या होता है? सब कुछ खत्म सा लगता है उसको। तो मान बाबू, समय भी हो चुका है, 10 बज गए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कभी भी अहंकार की कार में बैठकर, कौन सी कार में? अहंकार की कार में बैठकर कभी भी परमात्मा के द्वार पर मत आना, क्योंकि अहंकार की कार में बैठकर आओगे परमात्मा नहीं मिलेगा। वो कार आपको ऊपर तक तो लेकर जाएगी, पर ऊपर से नीचे की ओर पटकने में आपको देरी भी नहीं करेगी। इसलिए परमात्मा के पास आओ तो अहंकार की कार में नहीं, विनम्रता के विमान पर बैठकर आओ तो परमात्मा आपको अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा? विनम्रता की कार में आए, झुककर आए, झुककर एक बार सीखो जीवन जीना। तो देखो, मानते हैं लोग सामने आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, पर जितना आप झुककर जीना सीख जाओगे उतने आप चहेते बन जाओगे। क्या बन जाओगे? चहेते बन जाओगे। नेता वही होता है जो ऊपर के लोगों के साथ में ना जुड़े। नेता तो वही होता है जो सड़क से और पब्लिक से जुड़कर चलता है, वही नेता हुआ करता है, वही प्रिय हुआ करता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सभी के चहेते बनना है। आप सभी का अगर आप सम्मान चाहते हो तो क्या करें? झुकना सीखें। क्या करें? झुकना सीखें, नवना सीखें,
यही हमारा मार्दव धर्म हमको क्या करता है, संकेत करता है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।